क्या आपने एलिज़ाबेथ की कहानी सुनी है, जो एक हाउस हेल्पर थी? उसकी मौत के वक्त उसके अकाउंट में $25 मिलियन मौजूद थे। वो किसी अमीर आदमी की बीवी नहीं थी। इसके बावजूद सारी उम्र अपनी सेविंग इन्वेस्ट करती रही। कंपाउंडिंग के जादू ने उसको इतना अमीर बना दिया। वो आइंस्टाइन जितनी ज़हीन नहीं थी, ना ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, फिर भी वॉल स्ट्रीट के जीनियस इन्वेस्टर्स से बेहतर काम कर दिखाया। जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है। आइए मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से 4 लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, पे द प्राइस। दुनिया में फ्री लंच नहीं होते। जिंदगी में हमेशा एक चीज़ हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को $1,00,000 की अंगूठी देते हैं। अगर ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको इसका रिटर्न मिलता। इससे पता चलता है कि हमेशा एक सबकॉन्शियस प्राइस होती है जो हमें पता नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आपको हाई रिटर्न चाहिए होता है। स्टॉक की प्राइस स्विंग की इमोशनल पेन आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। बड़े इन्वेस्टर्स की तरह अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और आप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करना चाहते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि लंबे अरसे तक आपके स्टॉक में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क ना पड़े। अगर आपके स्टॉक की सिर्फ एक क्वार्टरली अर्निंग भी मिस हो गई तो आपके स्टॉक की मार्केट गिर जाएगी। मार्केट मंकी सी मंकी डू मेंटालिटी रखती है। वो अक्सर लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख सकते। लोग बस जल्दी से अमीर होना चाहते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्राउड की इस मैडनेस में ट्रैप हो जाते हैं। फर्म का बिजनेस मॉडल सॉलिड होने के बावजूद उसकी स्टॉक प्राइस को मार पड़ सकती और इस इमोशनल पेन को सहना हो। सोचें, अगर इंटरनेट के स्टार्ट के सालों में आप अमेज़ॉन का फ्यूचर देख सकते, आप जेफ बेजोस के विजन पर यकीन करके अपनी दौलत का 50% उसके पास इन्वेस्ट कर चुके होते, तो आप आज मिलीनियर होते। लेकिन इसकी आपको प्राइस भी पे करनी पड़ती। ऑलमोस्ट 10 साल तक अमेज़ॉन स्टॉक फ्लैट रहे। बहुत बार इसकी स्टॉक प्राइस 30% से भी ज़्यादा गिर गई थी। मुझे यकीन है कि आपकी नींदें हराम हो जाती। आप ज़रूर सोचते कि आखिर अमेज़ॉन का मसला क्या है। क्या मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है? मिलीनियर बनने की जो प्राइस आपको पे करनी पड़ती, वो ये मेंटल पेन होती। स्टॉक वोलेटिलिटी और मूड स्विंग्स वो प्राइस है जो आप पे करते। तमाम ग्रेट इन्वेस्टर्स को अमीर बनने के लिए ये प्राइस पे करनी पड़ती है। लेसन नंबर 2, ऑलवेज वांट मोर। आपकी एनुअल अर्निंग $1 मिलियन है। आप उस वक्त तक खुश रहते हैं जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि मेरा पड़ोसी $1.1 मिलियन कमा रहा है। अब आपका मूड ऑफ हो जाएगा। ये सोशल कंपैरिजन जेलसी है जो हमारी डेली लाइफ में आम हो गई। अगर आप एक बंदर के सामने $1 मिलियन और एक बनाना रखें तो बंदर बनाना ही उठाएगा। जैसे बंदर को पैसा नजर नहीं आता, वैसे ही इंसान को अपने पास पहले से मौजूद चीजें नजर नहीं आती। हम इंसान भी अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट आइटम्स की बेकार चीजों के साथ मंकी ट्रेड कर लेते हैं। अच्छी अर्निंग के लिए प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग होना अच्छा है, लेकिन ऑलवेज वांट मोर की डिजायर रखना ना खत्म होने वाली स्टोरी है। फर्ज करें आप एक बेस्ट सर्जन हैं, $2.5 लाख साल भर की अर्निंग है, आप लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। फिर आपको पता चलता है कि आपका CEO दोस्त तो $1 मिलियन की अर्निंग कर रहा है। अब आपको अपनी अर्निंग कम लगने लगती है। आपको क्या लगता है, CEO अपनी अर्निंग से सेटिस्फाइड है? जी नहीं, वो भी रातों को सो नहीं पाता, क्योंकि वो कभी उस लड़के का क्लासमेट रह चुका है जो आज बिलियनियर बन चुका है और दुनिया इसे जेफ बेजोस के नाम से जानती है। ये सोशल मेंटल गेम्स कभी ख़त्म ना होने वाले हैं।
आप ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते ख़त्म हो जाएंगे। इस सिकनेस की वजह से लोग क्विक रिच स्कीम्स में इनरोल हो जाते हैं, दोस्तों से लोन लेकर दिन रात स्टॉक खरीदते बेचते और शॉर्ट सेल करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट में अपनी पिछली दौलत को भी खो देते हैं। अपनी ट्रू लिमिट्स फाइंड करें। एक खास पॉइंट के बाद पैसा खुशियों को कम करने लगता है। लेसन नंबर 3, डाइवर्सिटी इन इन्वेस्टिंग। पटेल मेरा एक कॉलेज ड्रॉप आउट गरीब दोस्त है, मुश्किल से गुजारा करता है, लेकिन हर सैलरी पर $300 की लॉटरी खरीद लेता है। बहुत बार उसे इमरजेंसी के लिए सेविंग करने का कहता हूँ, जो वो नहीं सुनता। एक और दोस्त शिव है, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। ये अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा गैम्बलिंग, एडवेंचर और पार्टी करने में लुटा देता है, फिर रोता भी रहता है कि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। देखने में ये दोनों काफ़ी क्रेजी लगते हैं, लेकिन इनकी जगह खुद को रखकर सोचूं तो वो अपनी जगह ठीक है। शिव का बैकग्राउंड एक गरीब फैमिली का है, अब वो अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करना चाहता है, जबकि पटेल लॉटरी टिकट के शॉर्टकट से अमीर होना चाहता है। मुझे गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट और शानदार लाइफस्टाइल फजूल खर्ची लगते हैं, जबकि इन दोनों को ये नॉर्मल लगता है। यहाँ लेसन ये है कि लोगों का माइंड उनके बैकग्राउंड और लाइफ एक्सपीरियंस का असर लेता है, इसीलिए उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल भी मुख्तलिफ होते हैं। अगर उनकी नज़र से देखें तो वो अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन ये बातें समझकर आप कैसे अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये मान लें कि हम सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ रिस्क एपिटाइट होती है। अमीर लोग क्या कर रहे हैं आप उनको कॉपी नहीं कर सकते। मसलन बिल गेट्स का स्टॉक पोर्टफोलियो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो अमीर रहे, जबकि आपने अभी अमीर होना है। 60 की उम्र के बिल गेट्स के लिए एनुअल 10% रिटर्न अच्छा है, लेकिन आपको जल्द अमीर होने के लिए 20% एनुअल रिटर्न की ज़रूरत हो सकती है। बिल गेट्स का किचन और घर सेव है, इसलिए वो स्टॉक प्राइस के मूड स्विंग की इमोशनल पेन को डाइजेस्ट कर सकता है, जबकि आप अभी रेंट पर हैं, घर भी नहीं खरीदा, इसलिए आपके लिए अपने स्टॉक की प्राइस गिरना बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इलॉन मस्क रिस्की बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, जबकि वॉरेन बफेट को बिटकॉइन एक शॉर्ट टर्म पॉपुलर एक्टिविटी लगता है। कई मिलीनियर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद सड़क पर आ गए और कई वॉचमैन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से मिलीनियर बन गए। एक आदमी के लिए बिटकॉइन ब्लेसिंग और दूसरे के लिए स्कैम बन गया। जो इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके लिए राइट है वो दूसरे के लिए रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमें इन सब इन्वेस्टिंग और इमोशनल डिफरेंस को मानकर अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजन करने चाहिए। लेसन नंबर 4, एसिमेट्रिक माइंड्स। अगर आपके दोस्त शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड्स की बातें करते रहते हैं, जैसे यूएसए चाइना ट्रेड वॉर, चैट जीपीटी का जॉब्स को खा लेना, यूएसए गवर्नमेंट का 30 ट्रिलियन डेट, रशिया यूक्रेन वॉर, फ्लड्स, हरिकेन फोरकास्ट, ऐसी बातें सुनकर आपको लगेगा कि साल के एंड तक स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरेंगी। दूसरी तरफ अगर आपके फ्रेंड्स की डिस्कशन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर होती है, जैसे न्यू एरा ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी थ्रू एआई यूज, बायोलॉजिकल एडवांसमेंट टू इंक्रीज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, तो आपका माइंड आपको स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट ही दिखाएगा। आपका माहौल, आप क्या सुनते हैं, इनका असर आपकी इन्वेस्टिंग पर पड़ता है। फाइनेंशियल क्लाउन्स की नियर टर्म स्टोरीज पर यकीन कर लेना और नेगेटिव न्यूज़ को अटेंशन देना, इन सब का असर आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल पर पड़ता है। इसीलिए अगर कोई कंपनी क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स मिस करती है तो आप फौरन स्टॉक सेल कर देते हैं। डैनियल कॉनमैन, जो थिंक फास्ट एंड स्लो का ऑथर है, उसका कहना है कि इंसान की नेचर ऐसी है कि वो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसे एक स्मॉल लॉस ज़्यादा पेनफुल लगता है, जबकि वो बिग गेन भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक में $25 का लॉस हो जाए तो आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, हालांकि उसी रोज़ होने वाले $1000 के गेन के बारे में नहीं सोचेंगे।
अगर आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाए तो आप पूरा दिन डिप्रेस रहेंगे, जबकि आपको अपने पेरेंट्स के लिए खरीदे जाने वाले ड्रीम होम का सोचकर खुश होना चाहिए। अच्छी खबर का वो असर नहीं होता, लेकिन बुरी खबर हमारे दिल में चुभती रहती है। ये सब बातें इन्वेस्टर की कैसे हेल्प करती हैं? बस ये समझ लें कि आपका दिमाग एक एसिमेट्रिक मशीन है। यह हमेशा नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा अटेंशन देता है और आप इसी वजह से एसिमेट्रिक नतीजे निकालते रहते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए आपको क्वेश्चन हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए क्वार्टरली अर्निंग मिस हो गई है तो उसको सेल करने से पहले अपने माइंड से सवाल करें, क्या आप शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑपरेशनल और साउंड है? क्या मैं नियर टर्म नेगेटिव पैरामीटर्स को ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ और लॉन्ग टर्म व्यूज़ को मिस कर रहा हूँ? खुद से सवाल करने की ये हैबिट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेहतर एनालाइज करने में हेल्प करेगी। इस डिस्कशन से 4 लर्निंग मिलती है। अमीर होने के लिए जो प्राइस पे करनी पड़ती है वो है वोलाटिलिटी। कभी भी सोशल कंपैरिजन ना करें। अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में दूसरों के स्टाइल फिट ना करें। अक्ल से काम लें, क्योंकि आपका माइंड रियलिटी को चेंज करके दिखाता है। तो ये थी हमारी 4 लर्निंग। लुक एट द वीडियो, द ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी।